हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। और आज का जो ये सेशन होगा इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस एनवीएस का जो कंबाइंड नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो गया है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन कब से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या उसकी डेट है लास्ट, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप लास्ट तक जुड़े रहे और कंप्लीट नोटिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको मैं हर एक छोटा छोटा पॉइंट बताऊंगा कि किस तरह से बाद में मेरिट लिस्ट वगैरह बनेंगी और कैसे आपको प्रेफरेंस दी जाएंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस होंगी, तो लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले तो हमारे लिए जो काम की बात है वो ये कि पीजीटी कॉमर्स के जो वैकेंसीज़ हैं वो कितनी हैं, कितनी अमाउंट में है, कैटेगरी वाइज उसका एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। तो ये आपका पीजीटी का है, इसमें केवीएस का है सबसे पहले, केंद्रीय विद्यालय, है ना। तो कॉमर्स सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कि कॉमर्स के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी में 41, एडब्ल्यूएस में 9, ओबीसी में 25 है, एससी में 14 है, एसटी में 7 है और टोटल 96 है, ठीक है। ये आपकी वैकेंसीज़ दी गई हैं। इसके बाद एनवीएस के अंदर अगर हम अपने सब्जेक्ट को देखें कॉमर्स को, तो उसके अंदर भी अनरिजर्व कैटेगरी में 19, ईडब्ल्यूएस 4, ओबीसी में 11, एससी में 6, एसटी में 03, है ना। टोटल आपकी 43 वैकेंसीज इसके अंदर है जो आपका एनवीएस का पेपर है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल वैकेंसी को लेकर हो गया कि कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी इसमें कितनी है, ठीक है। ये समझ आ गया आप सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आपका ये अलग अलग लैंग्वेजेस को लेकर पीजीटी का है ना। लाइब्रेरियन, टीजीटी सभी की नोटिफिकेशन आपकी आ गई है। ये पूरा नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं शेयर करूँगा ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ पाएँ, कोई भी पॉइंट आपसे भी मिस ना हो, ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ डिस्कस कर ही दूँगा, फिर भी आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ेंगे। सॉरी। नेक्स्ट आ जाओ, क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी। तो अगर मैं पीजीटीज़ की बात करता हूँ तो पीजीटी के अंदर वही सेम है आपका कि बीएड होनी मैंडेटरी है, प्लस आपका एमकॉम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री इन कॉमर्स वो प्लस आपका बीएड दोनों होनी ज़रूरी है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट और एस्टेट इस तरह की रिक्वायरमेंट पीजीटीज़ में नहीं है, वो आपका टीजीटी में सीटेट भी होता है बट हमारे पीजीटी कॉमर्स में ऐसा नहीं है। तो आपने बस बीएड होनी चाहिए प्लस आपकी एमकॉम होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बता दिया गया। इसके बाद इसका वही है कि पे स्केल्स वगैरह किस तरह से होगा। तो पे स्केल्स वही है 47600, लेवल 8 के अंदर ही आपका आएगा, ठीक है। और एज लिमिट है 40 आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है, इसमें इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है आपके पास अगला, इसके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में भी देख लेंगे कि फ़ीस स्ट्रक्चर किस तरह से है इसका। 1 बाय 1 करके सारे आपको मैं पॉइंट बता दूंगा, टीजीटीज़ का और पीजीटीज़ का। पे स्केल आपको बता दिया क्या है पे स्केल। फॉर्म के एप्लीकेशन की बात आ जाएगी, वो हम देख लेंगे। कैटेगरी वाइज भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है, वो भी आप इसमें पढ़ सकते हो, ईडब्ल्यूएस वगैरह, है ना। उसके बाद है मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ एग्ज़ाम, यानी स्कीम ऑफ एग्ज़ाम क्या रहेगी। तो उसमें 2 टायर एग्जामिनेशन है आपका, ठीक है। 2 टायर एग्जामिनेशन विल बी फॉलो। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द गिविंग वेटेज ऑफ 85% एंड 15% टू मार्क्स बाय टायर 2 एंड इंटरव्यू। यानी जो टायर 1 है वही है आपका कि वो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो टायर 2 के मार्क्स प्लस आपका जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं उससे बनेगी, ठीक है। दोनों चीज़ों को मिलाकर आपका वो बनने वाला है, ठीक है। इंटरव्यू की वेटेज है कि इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होने वाला है इस पेपर के अंदर, ये ध्यान रखें।
ठीक है। चलिए अब देखिए टायर 1 का जो एग्ज़ाम है वो आपका OMR मोड में होगा, यानी इसमें CBT एग्ज़ामिनेशन नहीं है, वही आपका पेपर पेन मोड पेपर होगा। और इसमें सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें आपका 2 घंटे का पेपर है ये। और इसमें क्या क्या कंपोनेंट है टेस्ट के अंदर, जनरल रीजनिंग जो 20 क्वेश्चन में है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स 20 के हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिक एबिलिटी यानी मैथ 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स टोटल, यानी 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन है, जीके के 20 क्वेश्चन है, लैंग्वेज के आपके 10 क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन, राइट, इस तरीके से है। टोटल आपका 300 नंबर का ये पेपर होएगा, टोटल मार्क्स 2.5 घंटे का आपका टाइम है, ठीक है, 2 घंटे का आपका टाइम है, इस तरह से है। टायर 1 एग्ज़ाम जैसे ही हो जाएगा फिर उसके बाद आपका टायर 2 पेपर होएगा, ठीक है। टायर 2 के अंदर भी देख लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज एग्ज़ाम होगा, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ पेन पेपर एंड OMR है, यानी इसमें आपका मिक्स पेपर होगा जिसमें डिस्क्रिप्टिव भी है प्लस आपका मल्टीपल चॉइस भी है, क्योंकि ये जो पेपर है वो आपका सब्जेक्ट का रहेगा, ठीक है। यानी जो आपका स्पेसिफिक PGT सब्जेक्ट है, जैसे कॉमर्स है तो कॉमर्स से आपका पेपर होगा, उसके अंदर 60 क्वेश्चन है जो आपके ऑब्जेक्टिव के हैं और 10 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव के हैं, तो टोटल ये भी आपका 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। 100 मार्क्स का ये टोटल पेपर आपका रहेगा। टायर 2 एग्जामिनेशन कैरी 1 मार्क्स एंड देयर आल्सो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, कि जो इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन टायर 2 जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे उसमें 1 मार्क्स होगा, है ना, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ रॉन्ग आंसर, और 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड, 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और अनआंसर्ड क्वेश्चन विल नॉट बी गिवन एनी मार्क, आप अगर आंसर नहीं करते हैं तो उसके मार्क्स नहीं होंगे। 1/4 की इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है फॉर दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समझ गए? ये सिर्फ किसके लिए बात कर रहे हैं, टायर 2 एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। तो इससे ये समझ आ गया कि टायर 1 आपका सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो उसमें स्कोर के बेसिस पर सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखें। बाकी इसमें ये कहा गया है कि मेरिट लिस्ट बनने के बाद कैंडिडेट को ऑप्शन मिलेगा कि वो KVS में जाना चाहता है या NVS की तरफ जाना चाहता है, दोनों में से उसको ऑप्शन दिया जाएगा, उससे प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा और फिर वो चूज़ कर सकता है, ठीक है, उसको चॉइस दी जाएगी। ये समझ आया आपको इतना? बाकी आपका ये इसकी वेबसाइट लिंक है जहाँ से अप्लाई कर सकते हो, या तो CBSE की या KVS की या फिर नवोदय की, तीनों में से कोई भी वेबसाइट होगी वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है PGT का। टोटल एग्ज़ामिनेशन फ़ी 1500 और 500 प्रोसेसिंग फ़ीस, यानी 2000 रुपये टोटल फ़ीस है इसकी, इस फॉर्म की PGT के लिए। रजिस्ट्रेशन की डेट है आपकी 14 नवंबर, यानी आज 10 बजे से ये फॉर्म आपका शुरू हो गया है और 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है 11:50 तक। फ़ी डिपॉजिट 14 नवंबर 2025, ठीक है, स्टार्ट होएगा और 4 दिसंबर तक आप फ़ी डिपॉजिट करवा सकते हो। यानी ओवरऑल आप देखें तो लगभग आपके पास 20 दिन का टाइम इन्होंने दिया है, और इससे हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो पेपर होगा वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, फ़ेब या मार्च तक आपका टायर 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अपनी तैयारी उस अकॉर्डिंगली स्टार्ट आप कर दीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ चुकी हैं। अगर कोई पॉइंट रह भी गया होगा तो ये नोटिफिकेशन आपको PDF के रूप में मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी मैंने सारे पॉइंट आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और सारी वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए चैनल के साथ आप जुड़े रहें, और कोई भी कॉमर्स रिलेटेड वैकेंसीज़ अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर से बताता हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।